हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसके पहले हम लोग 1.1 कर लिए हैं, आप उसको देख लीजिए। फिर उसका बेसिक भी हो गया है, उसको भी जाके देख लीजिए और तब जाके आप यहाँ आइएगा तो बहुत चीज़ें समझ में आएगी यार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी कि HCF और LCM आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम कंसेप्ट की चर्चा करें, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो हम कह दें a² b और यहाँ पे लिख दें ab। यार दो बातें हैं यार, तो दो बातें क्या है, यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा यार। क्या कंसेप्ट निकलेगा उसकी समझ देखना यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकदम छोटी छोटी टुकड़ा में बांट देना यार। ठीक है, तो जैसे a² लिखा है तो भाई आप लिखिएगा a गुणे नहीं, आप b लिखा है तो b, ऐसा ही तो कुछ बात है यार। अगर a² b को आप इस रूप में लिख सकते हैं, कहिएगा ठीक है सर। अरे ab को कैसे लिखिएगा, तो a क्रॉस b लिखिएगा। अरे बोल दीजिए हाँ या ना। तो मेरे भाई यहाँ पे अब तुमसे पूछा जाए कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो कहिएगा कि सर जो हम आपसे पहले ही बता दें कि जो मिलता है, अरे दोनों में जो मिल जाता। अब चाहे देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड का जो ये पैटर्न बनेगा दो ही बनेगा, नहीं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लेकिन एक समझ रखना है क्या कि जो दोनों मतलब दोनों में या तीनों में या सब में जो मिल रहा होगा वो आपका HCF होगा। तो HCF क्या होगा यार, तो कहिएगा सर A मिल रहा है तो A मिलेगा यार, और B मिल रहा है तो B मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि AB यहाँ से आपका HCF हुआ। इससे एक समझ निकल रही है कि जो भी नंबर मिल रहा होगा उसको लिखेंगे, गुणा कर लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा LCM की चर्चा करें। LCM क्या होता है, तो LCM जो मिलता है वो भी, अरे सुनिएगा, जो मिल जाता है वो भी और जो नहीं मिलता है वो भी, और दोनों साथ में रख लेंगे तो हम LCM निकालेंगे। कहिएगा कैसे, करके देखिए बाबू, करा के दिखाते हैं। देखिएगा यार, अगर A मिला है तो एक बार A रख लीजिए, अरे बाबू B मिला है तो एक बार B रख लीजिए। लेकिन क्या नहीं मिला है, तो कहिएगा सर A नहीं मिल रहा है तो उसको भी रख लेंगे यार। ठीक है, तो LCM आपका बन जाएगा क्या, A² इंटू B, अरे A² B, ये आपका LCM हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ये थोड़ा सा कठिन बातें हैं, कठिन भाषा में आप ये थोड़ी सी कर रहे हैं। अब बाबू देखिएगा, हम सीधे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी भी फुल गारंटी है। ठीक है, तो चलिएगा पहले हम क्वेश्चन से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नहीं करा के आपको एग्जाम्पल की चीज़ें समझाते हैं, ताकि वहाँ से धीरे धीरे आपकी समझ इकट्ठा हो जाए। ठीक, तो देखिएगा यार, इस बात को मिटाते हैं और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं यार। देखिएगा, अब जो है एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल नंबर 6, और जब 6 पे करिएगा तो लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। कितना है, 6 और 20। देखिएगा दिया है 6 और 20, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2-3 के बाद दिमाग बैठाइए। दिमाग में क्या बैठाना है, ये बात सोचना है आपको कि सर इसका 6 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं बाबू। देखिएगा यहाँ तोड़ के भी दिखाते हैं और एकदम धीरे धीरे बातें आपको समझ में आ जाएगी यार। तो 2 से करिएगा, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2, 2 से करिएगा 2 3 6, अरे 3 से करिएगा 3 एकम 3। तो कहने लगिएगा कि सर देखिए 6 के बदले हम क्या लिखेंगे, अरे 2 गुणे 3। अरे देख लो भैया, यही तो लिख पाओगे। अरे 6 के लिए क्या लिखोगे, 2 गुणे 3, अरे 6 ही तो होता है। अब रही बात क्या कि अब कहिएगा 20 को कैसे करें यार, अरे 20 को फैक्टर ही लगा ले यार। 20 को करेंगे 2 से, कितना आएगा भैया 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, यही तो आएगा। तो जब इसका फैक्टर लगाएंगे यानी 20 के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो 20 के लिए कहिएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब 2-3 बातें आप समझिएगा, यहाँ से बहुत समझ निकलेगी। 1-2 बातें क्या कि अब यहाँ पे कहिएगा कि कहाँ है हमसे HCF बताइए। तो बाबू HCF के बारे में आपको पता है कि जो मिल जाता है, अरे दोनों को जो भी हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें दोनों में जो मिलेगा वही आपका HCF, और जो नहीं मिलेगा मतलब जो मिल जाएगा और नहीं भी मिलेगा वो दोनों को मिला लेंगे तो LCM। कहिएगा कैसे करके दिखाइए। तो बाबू यहाँ से मिल क्या रहा है, तो आप कहिएगा सर यहाँ मिल रहा है 2, अरे दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो HCF कितना हो जाएगा 2। लेकिन LCM की चर्चा करें तो LCM की बात बता दें क्या, LCM की बात, एक बात और भी दिमाग में भर लीजिए। क्या बात है कि यार 2 कितना लिखा है यार, तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5। अब एक बात बैठाइए
कि जिसमें जिस संख्या का सबसे बड़ा पावर होता है उसी संख्या को उठा के एलसीएम में रखते हैं। तो कहिएगा 2, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2 का स्क्वायर। और क्या है, अरे भाई एगो 5 है, देखिएगा एगो 5 है तो 5, एगो 3 है तो 3। अब क्या करिएगा कि 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 गुणे 5 गुणे 3, यानी करिएगा तो 4 5 20, 20 3 60, यानी आपका एलसीएम जो आएगा 60 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 का उत्तर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब देखिए 2 नंबर था, हो सकता है 3 भी नंबर आ सकते हैं। देखिएगा क्या है, अगली बात सुनेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या उसको देख लीजिएगा। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करिए। नहीं, अरे प्रश्न कहा HCF एलसीएम ज्ञात करना, कितना 96 और 404 का। तो देखिएगा हम एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 की बात है कि कह रहा है 96 और 404, इसका HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात रहेगा कि सर 96 को क्या करें, अरे 96 का फैक्टर कैसे निकालें। तो निकाल सकते हो यार, अगर 2 का विभाजता का नियम आपको याद होगा। 2 का विभाजता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्या 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे कि सर इसके लास्ट में कितना है, 6 है, तो 2 से जरूर कैंसिल होगा। तो 2 दूना, अरे 2 चौका 8, एक बचेगा दीजिए 16 हो जाएगा, और 8 दूना 16। फिर 2 से करिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से करिएगा 12 हो जाएगा, 2 से करिएगा 6 हो जाएगा, 2 से करिएगा 3 होगा, और 3 से करिएगा तो 1 होगा। तो ये बात कहने लगिएगा कि देखिए सर अगर हम 96 की बात करें तो 96 के लिए क्या करें यार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे 5 गो है ना यार, 3 2 5, 5 गुणे 3, ऐसा हो गया 96 के लिए। ये बात कर लेंगे यार। अब कहिएगा कि सर 404 के लिए क्या किया जाए, तो 404 के लिए यहाँ फैक्टर तोड़ लीजिए यार। 404 की बात करें तो 2 से करिएगा 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, अरे 2 से करिएगा 2 एकम 2, 0। अब यार क्या कटेगा, अरे बोलो भाई, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किससे कटता है यार, खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो कहिएगा खुद ही से काट लीजिए सर, तो भैया 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे कि अच्छा यार इसका एक और तरीका है, ये देखिएगा आप लिख देंगे 2 के पावर कितना हो सकता है, 5, अरे 1 2 3 4 5, इसीलिए इसका 2 का घात कितना बनेगा, 2 का घात बन रहा है 5, तो 5 बना लीजिए, और बचा क्या है 3, तो 3 रख लीजिए यार। लेकिन 404 की बात करें तो 404 में क्या करिएगा, 2 क्रॉस 101। ठीक है यार, तो इसको यार अब घात के रूप में कैसे लिखा जाए, तो घात के रूप में लिखने के लिए करिएगा 2 का स्क्वायर गुणे 101। नहीं, अब आपको एक बात समझना होगा, यहाँ एलसीएम और एचसीएफ की बात आपको समझना होगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात करें हम कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो अभी सुन लिए कि आप ये भी कह रहे होंगे अच्छा सर जानते हैं कि यार जो दोनों मिल जाता है उसको क्या कहते हैं। अरे बोलो भैया, जो दोनों मिलता है वही तो एचसीएफ होता है। तो देखिएगा आप देखिएगा, अब ये कहिएगा कि सर दोनों का है लिख के दिखाए, दोनों, अरे दोनों से समझ निकलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव यहाँ से छूटते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी एक और समझ इकट्ठा करना होगा, तो उसकी भी बात करते हैं। लेकिन पहले आप क्या करिए, दोनों मिलाइए। तो कहिएगा सर यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है, बाकी कुछ मिल रहा है, कहिएगा नहीं। तो नहीं मिला तो मेरे भाई जो मिल रहा है एगो 2 मिला था, अरे एक बार ये मिला था, एक बार ये मिला था, तो 2 बार रख लीजिए यार। तो क्या हो सकता है, और कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलता, कोई बात नहीं यार। तो क्या कर लेंगे, एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। लेकिन रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम में एक बात सोचा जाता है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है, सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ा पावर, अब देखिए, अब ये नीचे पे ध्यान दीजिए यार, तो 2 के लिए सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2 के पावर 5। सुनिएगा मेरी बात को, एलसीएम निकालना होगा तो जो संख्या होगा उसका सबसे बड़ा पावर देखिएगा। तो देखिए यार कह रहे हैं, आप कहिएगा कि सर 2 मिल रहा है, मतलब 2 की बातें हो रही है, तो 2 का देखिए यहाँ पे 2 के पावर, छोटा पावर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मत रखिएगा, उसमें का सबसे बड़ा पावर रख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा पावर जब रखने जाइएगा तो 2 के पावर 5, तो कहिएगा 2 के पावर रख दिए तो 2 वाला झंझट खत्म। अब क्या बचेगा 3, अब गुणे 101। अब क्या करिएगा, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। और नहीं विश्वास है तो एक बार कर लीजिए यार, कहिएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 32 गुणे 3 गुणे 101। ठीक है,
तो ये क्या करिएगा, यहाँ से गुणा करिएगा ना, तो देखिएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 96 गुणे 101 और गुणा करिएगा तो इसका उत्तर होगा 96। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसकी भी समझ रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगली बात करके देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था और बाकी अब हमको लगता है कि प्रश्नावली मिलेगा तो प्रश्नावली करके देखते हैं यार, ठीक है। इस बात को हटाते हैं यार, ठीक। देखिएगा अब बात करें, बात है नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेते हैं। देखिएगा तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 और 8 में कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। अब इसमें जानते हैं, अब यहाँ पे पहले तो 2 टर्म्स दे रहा था और वहाँ से HCF LCM पूछ रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब 3 टर्म्स दे रहा है। जैसे कहिएगा कैसे सर, तो 6, 72 और 120 का HCF और LCM, इसका ही HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिएगा आपको समझाते हैं इसमें क्या है। तो कहिएगा देखिए बाबू, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है। अरे मैथ क्या है, एगो लिखने का तरीका और सबसे आसान तरीका यही है, समझे। तो ध्यान से देखिएगा। अब 6 का कहिएगा, अरे सर 6 के लिए तो बहुत आसान है सर। अरे 6 के लिए मेरे बंधु क्या करिएगा, 6 को तोड़िए यार, तोड़ के देखिएगा 2 से करिएगा 3 आएगा और 3 से करिए 1 आएगा, ठीक है। तो आराम से यहाँ 6 के बदले क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3। बात सही की गलत, अरे सही है ना, सही है। अब देखोगे, अब यहाँ तो ये खत्म हो गई। अब क्या करोगे, अरे 72 के लिए क्या लिखोगे, तो कहोगे 72 के लिए फैक्टर तोड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं यार, हम लोगों के पास ज़्यादा समझ तो यही है कि पहले फैक्टर तोड़ लेते, क्योंकि हम हर बार प्रश्न कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो यार 2 से करिएगा तो क्या करिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36। अरे 2 से करिएगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16, फिर 2 से करिएगा 9, अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से करिएगा 3 त्रिका 9, 3 से करिएगा 3 एकम 3, यही तो हुआ है। अब क्या करिएगा भाई, 72 के लिए क्या करिएगा, तो 72 के लिए एक बात यहाँ से लेके चलिएगा कि यार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। लेकिन इसको अब कहिएगा सर इसको क्या घातीय रूप में लिखा जाएगा, बिल्कुल घातीय रूप में लिखिए। तो घातीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के स्क्वायर, यही तो बात है। अब सुनिएगा, अब एक बात और है, 120 और 120 है, तो 120 को करके देखिए यार, यहाँ पे हम लगा देते हैं 120 और इसका फैक्टर तोड़ने चले जाइए यार। 2 से करिएगा 60, अरे 6 दूना 12, 60, 2 से करिएगा 30, 2 से करिएगा 15, 3 से करिएगा 5 और 5 से करिएगा तो 1 नहीं। तो 120 के लिए क्या लिख सकते हैं मेरे बंधु, 120 के लिए लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो है। तो अब फिर यहाँ हमसे पूछिएगा कि क्या इसका फिर घातीय रूप लिखा जाए, तो घातीय रूप लिखेंगे यार। कैसे, देखिएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए, अब 1-2 समझ है कि आपको HCF की बात यही बताई गई है कि HCF में क्या करते हैं यार, तो HCF में ये बात करते हैं कि यार तीनों में देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है यार। तो देखिएगा, कहिएगा सर ईगो यहाँ 2 है और ईगो यहाँ 2 है और एक यहाँ 2 है, तो 2 तो लिखना लाजमी है कि तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अभी देखिएगा, अब घात पे आप ध्यान मत दीजिए, अभी घात पे ध्यान मत दीजिए। अगर थोड़ी सी देखिएगा, आपको अगर घात पे ध्यान देना शुरू करेंगे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है यार, लेकिन कठिनाई नहीं है, आसान, बहुत आसान है। लेकिन उससे भी धीरे धीरे अब देखिएगा, अब धीरे धीरे बनाने लगिएगा तो एक समझ इकट्ठा होते चला जाएगा और आप उसको कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिएगा, ये बात तो 2 हो गई। अब पता लगाइए कि क्या 3 भी मिल रहे हैं, तो यहाँ भी एगो 3 मिल रहा है, यहाँ भी एक 3 मिल रहा है और यहाँ भी एक 3 मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर 3 भी मिल रहे हैं तो 3 भी लगा लीजिए। अब क्या पता करिए, क्या कोई कुछ मिल रहा है, कहिएगा नहीं। तो भैया HCF कितना हो गया, 6। लेकिन LCM की चर्चा करें तो देखिए, LCM की बात करें तो सबसे पहले एक बात बताए हैं कि LCM जब भी होगा तो घात का जो भी संख्या मिल रहा होगा उसका घात का बड़ा रूप लीजिएगा। कैसा, अरे बड़ा रूप। तो कहिएगा अच्छा सर घात देखेंगे, हाँ यार बिल्कुल। तो देखिएगा अच्छा 2 का बड़ा घात कितना है यार, तो कहिएगा सर 2 के बड़ा घात तो 3 ही है, लेकिन दोनों जगह तो 3 ही मिल रहा है, तो बड़ा घात क्या लेंगे, 2 के पावर 3, ठीक। अब सुनिएगा, अब 2 का झंझट निपट गया। अब लेकिन बचा क्या है, बचा क्या है, बचा क्या है, तो अब कहिएगा सर 3। तो मेरे भाई फिर आपसे बताए हैं
कि जब एलसीएम ले रहे होंगे तो जो संख्या उठाएंगे उसका बड़ा घात लीजिएगा। तो बड़ा घात, अब 3 का बड़ा घात कितना है यार, तो 2 के पावर 3 के पावर 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 के पावर 2, ये बात है बड़ा घात, ये बड़ा घात है यार। अब जो बचा हुआ है उसको उठा लेंगे, तो कहिएगा कि सर यहाँ तो 5 नहीं, हटाइए, यहाँ लेके एक 5 है तो एक 5 लिख दीजिए, बस बात खत्म। अब देखिएगा यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिएगा, अरे 2 के पावर 3 8 होता है, और 3 के पावर ये होता है 9 होता है, और ये 5 होता है, तो 8 9 72 गुणे 5, तो 5 से कर दीजिए यार, 5 दूना 10 की 0 1, 7 5 35, 1 36, 360 इसका आंसर होगा। तो ये बात भी निपट जाएगी। तो ये एग्जाम्पल प्रश्न ऐसे खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा यार ये नहीं दिख रहा होगा कहीं, हो सकता है यार, तो यहाँ देखिएगा, अरे हम लिखे हैं कि 8 गुणे 9 गुणे 5, अब इसका गुणा करके ले आइएगा तो कितना होगा 360 होगा, बस ये बात है, ठीक है।